बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। जिस नैया की माँ सर माता खुद खेवनहार, जिस नैया की माँ सर माता खुद खेवनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। चाहे हिचको लिखाए, तूफान में कश्ती चाहे हिचको लिखाए, भंवर के थपेड़े चाहे जितना डराए, भंवर के थपेड़े चाहे जितना डराए, जग की खेवनहारे थामे खुद जिसकी पतवार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। जब ये मैया तुम्हारी, माझी बनेगी जब ये मैया तुम्हारी, मझधार में भी तुझको मिलेगा किनारा, मझधार में भी तुझको मिलेगी किनारी, जिसकी रक्षक बनकर बैठी मैया जी असवार, पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। से तू जीवन नैया इनको थमा दे, इसके भरोसे प्यारे मौज तू उड़ा ले, हाथ पकड़ ले जब ये तेरा फिर किसकी दरकार, हाथ पकड़ ले पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। जिसकी नैया, जिस नैया की माँ सर माता खुद खेवनहार, जिस नैया की माँ सर माता खुद ही खेवनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। बोलिए महासर मैया की। आज बड़ा अच्छा लग रहा है।
बाबा का दरबार सजा है और सब परिवार के लोग और सब बाहर से आए हुए हमारे सब परिवार रिश्तेदार एक साथ बैठे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं। अभी बाबा की कितनी कृपा हुई, मार्च महीने में वृंदावन का वास मिला और सभी मेरे से पूछ रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं कि क्या हुआ एकदम से दिल्ली छोड़ करके वृंदावन चले गए। मैंने कहा ठाकुर जी ने बुला लिया। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर आपकी इजाज़त हो, लेट हो रहे हैं, शेयर करना चाहूँगा। बाबा से जुड़े हम और बाबा ने इतना दिया, सब कुछ दे दिया। जहाँ बच्चों की भी उम्मीद नहीं थी वहाँ आंगन में किलकारियाँ गूंजने लगी, बच्चों के नाम भी सावरिया रखा। लेकिन मन को शांति नहीं मिली कि यार ये तो कामनाएं संसार की चलती रहेंगी। आज बच्चे हो गए तो वही बड़े हो जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस में ये हो जाए। फिर बाबा ने ही कृपा की और वृंदावन की भक्ति हमें हमारे हृदय में दी और हम भजन के साथ साथ यूट्यूब पे संतों के प्रवचन भी सुनने लगे। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के, हित अमरीश जी के, रामभद्राचार्य जी के रामकथा, जो वास्तविक संत है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और दिल में इतनी भक्ति जागृत हुई कि भगवान ने 2 साल पहले भागवत कथा करवाने का भी सौभाग्य दिया और अब वृंदावन वास भी दे दिया। अब मैं वहाँ से जो चीज़ सीखी है मैंने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संतों ने ये कहा है कि असली भक्ति, असली पूजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु का चिंतन है। चिंतन आप इनका चाहिए, इनका रूप देख के करें या इनका ध्यान माइंड में कि भाई भगवान वहाँ बैठे हैं, कैलेंडर देख के करें या किसी तीर्थ ध्यान का चिंतन करके करें या नाम लेके करें, राधा 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 राधा। बस ये बात दिल में उतर नहीं पा रही थी, लेकिन संतों ने दुनिया भर के एग्जाम्पल्स और शास्त्रों से तर्क देख करके ना, और जब उनके सुनते हैं तो विश्वास हुआ कि सिर्फ और सिर्फ नाम सुमिरन और भगवान का चिंतन ही असली भक्ति है। अभी आप ये कीर्तन देख रहे हैं, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि भाई दरबार लगा है, अब तो कोई ना कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अब पता चला कि कीर्तन कराने का असली मकसद क्या होता है कि जैसे सुंदर दरबार लगा है, अब बाबा की छवि मन में बैठ गई है, शायद हो सकता है 5-10 दिन ये घूमती रहेगी, यही भक्ति है। और जो भजन सुने हैं वो कानों में चलते रहे और भगवान का चिंतन बना रहे, यही कीर्तन का उद्देश्य है। ना कि भाई ये दरबार लग गया, ज्योति जल गई तो कुछ ना कुछ हमारे जो अटके हुए काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। वो तो बस दयालु देव है, कर ही देते हैं, लेकिन असली मकसद कीर्तनों का यही है। और इसी भाव पे भगवान ने कृपा की कि भजन भी लिखने लगा। एक छोटा सा भजन इसी भाव पे लिखा है, तो 2 लाइन सुनाऊंगा। लेट हो रहे हैं लेकिन ये मौका मिलता नहीं है, क्या पता कितने जन्मों से, ये कितने सालों में ये सौभाग्य मिलता है कि पूरा परिवार साथ है और बाबा का दरबार लग रहा है।